अगर आप कभी एडसेंस से पैसे कमाना चाहते थे तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आपको सिखाऊंगा कि गूगल एडसेंस से पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं, एक ऐसे ट्रिक के साथ जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। और ज्यादा स्पष्ट रूप से कहूं तो मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे एआई की मदद से यूटिलिटी वेब एप्स बनाएं और फिर उन्हें अपने गूगल एडसेंस अकाउंट के जरिए मोनेटाइज करें। मैं आपको बिल्कुल विस्तार से बताऊंगा कि ये वेब एप्स कैसे बनाएं, अपनी साइट पर गूगल के जरिए एड्स कैसे लगाएं और गूगल एडसेंस के लिए साइन अप करने की पूरी प्रक्रिया क्या है। इस वीडियो के अंत तक आपके पास ऑनलाइन पैसे कमाने का एक नया और क्रिएटिव तरीका होगा। बहुत से लोग सोचते हैं कि ऑनलाइन पैसे कमाने के लिए आपको बहुत बड़े स्टार्टअप आइडियाज चाहिए होते हैं, लेकिन आजकल ये सच से बहुत दूर है। ऐसे बहुत सारे बोरिंग टूल्स हैं चुपचाप जैसे छाप रहे हैं। और हाँ, बेसिकली हम यही करने वाले हैं। हम एक वेब ऐप टूल बनाएंगे और उसे एड्स के जरिए मोनेटाइज करेंगे। अब मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं, जैसे मॉर्गेज कैलकुलेटर, टाइपिंग टेस्ट, बिजनेस नेम जनरेटर और अन्य तरह के कैलकुलेटर। बेसिकली ये छोटे छोटे टूल्स होते हैं जो किसी वेबसाइट पर मौजूद रहते हैं। मैं इन्हें यूटिलिटी एप्स कहता हूं क्योंकि लोग इन्हें एक्टिवली सर्च करते हैं। लोगों के बस यूं ही किसी वेबसाइट पर आ जाने से ट्रैफिक लाने के बजाय ये लोग असल में किसी खास चीज के लिए सर्च कर रहे होते हैं, जैसे कि कोई बहुत ही स्पेसिफिक मकसद, और फिर वेबसाइट पर जाने का चुनाव करते हैं। गूगल इन वेबसाइट्स को पसंद करता है क्योंकि इन पे एंगेजमेंट बहुत ज्यादा होता है। लोगों को तुरंत जवाब मिल जाता है और वे इन पेजों पर काफी देर तक रुके रहते हैं। पे यूजर्स असल में वेबसाइट का कई बार इस्तेमाल करते हैं और इनका बाउंस रेट बहुत कम होता है। इसका मतलब यह है कि आपके पास गूगल पर रैंक करने का अच्छा खासा फायदा होता है, जिससे ऑर्गेनिकली लोग आपकी वेबसाइट पर आते हैं और आप गूगल एडसेंस वगैरह से ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। तो जल्दी से, इससे पहले कि हम जाने कि आप ये वेब एप्स कितनी आसानी से बना सकते हैं, मैं जल्दी से बताना चाहता हूं कि गूगल एडसेंस क्या है। आप गूगल को अपनी वेबसाइट पे एड्स लगाने देते हैं और वे कंपनियों द्वारा दिए गए एड रेवेन्यू का एक हिस्सा आपको देते हैं। इसमें जुड़ना पूरी तरह फ्री है और आपको इंप्रेशंस या ट्रैफिक के हिसाब से पैसे मिलते हैं। पैसे कमाने के दो मुख्य तरीके हैं ना। पहला है CPM मेथड। तो इसमें आपको हर 1000 एड व्यूज पर पैसे मिलते हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर कोई उस पर क्लिक भी ना करे तब भी आपको पैसे मिलते हैं। दूसरा तरीका है CPC यानी कॉस्ट पर क्लिक, जिसमें हर एक क्लिक पर आपको तयशुदा रकम मिलती है। उदाहरण के लिए एक स्टैंडर्ड मॉर्गेज कैलकुलेटर वेबसाइट को लें। ऐसी साइट पर एड्स आमतौर पर $3 से $6 CPM तक कमा सकते हैं। इसका मतलब यह है कि हर 1000 पेज व्यूज पर आपको $3 से $6 के बीच मिलते हैं। तो अगर आप महीने में मान लीजिए 1 मिलियन लोगों का ट्रैफिक ला पाते हैं तो आप $3000 से $6000 तक कमा सकते हैं। ये पूरी तरह से पैसिव इनकम है। अब बस एक बार वेबसाइट बना लेते हैं और अगर आप ट्रैफिक ला सकते हैं तो पैसे अपने आप आने लगते हैं। तो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि ऐसे टूल्स असल में कैसे बनाए जाते हैं और हम इसका इस्तेमाल करने वाले हैं, जिसे होस्टिंगर होराइजन्स कहते हैं। ये किसी के लिए भी वेब एप्स या वेबसाइट्स एआई की मदद से बनाने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। आपको कोडिंग सीखने की कोई जरूरत नहीं है। ये आपके लिए लगभग सब कुछ खुद ही कर देता है, जो कि हैरान करने वाली बात है, क्योंकि मान लीजिए एक महीने के एक खाने की कीमत में आपको ऐसा सॉफ्टवेयर मिल जाता है जो असली एप्लीकेशन बना सकता है और आप उन सभी एप्लीकेशंस को होस्टिंगर होराइजन्स के अंदर ही डिप्लॉय कर सकते हैं। ये सब कुछ एक ही जगह पे हो जाता है, तो ये शुरुआती लोगों के लिए वाकई में परफेक्ट है। तो अगर आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन या पिन किए गए कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करेंगे तो ये आपको ठीक इसी लैंडिंग पेज पर ले जाएगा। यही तरीका है जिससे आप होस्टिंगर होराइजन्स को सबसे बेहतरीन कीमत पर पा सकते हैं। और अब हम क्या करेंगे कि स्टार्ट नाउ पे क्लिक करेंगे और ये हमें 4 अलग अलग प्लान्स दिखाएगा। तो यहाँ एक्सप्लोरर, स्टार्टर, हॉबीइस्ट और हसलर प्लान्स है। अब आप में से ज्यादातर लोगों के लिए मुझे नहीं लगता कि आपको शुरुआत में हॉबीइस्ट या हसलर प्लान्स की जरूरत है। मुझे लगता है कि स्टार्टर प्लान ज्यादातर लोगों के लिए काफी अच्छा रहेगा। अगर आपको कभी ज्यादा एआई क्रेडिट्स की जरूरत पड़े तो आप बाद में आसानी से अपग्रेड कर सकते हैं, या अगर आप कोई बहुत सस्ता प्लान चाहते हैं जिसमें ज्यादा क्रेडिट्स नहीं है तो एक्सप्लोरर प्लान भी है। बस ये जान लें कि इसमें आपको फ्री डोमेन नहीं मिलता है। इसमें फीचर्स भी काफी लिमिटेड है, तो आप इससे सिर्फ एक ही वेबसाइट बना सकते हैं। जबकि स्टार्टअप प्लान में उदाहरण के लिए आपको हर महीने 2 गुना से भी ज्यादा क्रेडिट्स मिलते हैं। आपको फ्री डोमेन मिलता है, हर वेबसाइट के लिए 2 फ्री मेलबॉक्स मिलते हैं और आप एक ही प्लान से 25 तक वेबसाइट्स बना सकते हैं। हाँ, हम सचमुच बार बार यही प्रोसेस दोहरा सकते हैं और इसी एक अकाउंट से 25 अलग अलग छोटे बिजनेस बना सकते हैं। और मैं इस वीडियो के लिए यही वाला चुनने वाला हूँ। मैं ये भी कह दूं कि जब आप लोग ये वीडियो देख रहे होंगे उस समय के हिसाब से प्राइसिंग थोड़ी बदल सकती है। और अब हम ये चुनेंगे कि हमें ये कितने समय के लिए चाहिए। मैं सलाह दूंगा कि 12 महीने के लिए लें, क्योंकि अगर आप सिर्फ 1 महीने के लिए क्लिक करते हैं तो ये काफी महंगा हो जाता है और आप वाकई में ये कम दाम लंबे समय के लिए लॉक करना चाहेंगे। तो अभी आपसे पूछेगा कि आप कितने समय के लिए लेना चाहते हैं, तो हम 1 से 12 महीने तक चुन सकते हैं। मैं सलाह दूंगा कि इस कम कीमत को 12 महीने के लिए लॉक कर लें। इससे आपको लंबे समय में काफी पैसे बचेंगे। और बिल्कुल मत भूलिए यहाँ आकर कूपन कोड डालना है, चार्ली चेंग डालिए और इससे आपको अतिरिक्त 10% की छूट मिल जाएगी। तो जब आप ये कर लें तो कंटिन्यू पे क्लिक करें। मुझे पता है कि ये रकम थोड़ी ज्यादा लग सकती है, लेकिन पहले ऐप्स बनाने में जितना खर्च आता था उसके मुकाबले ये कुछ भी नहीं है। तो अगर आप इस सर्विस का इस्तेमाल नहीं भी करते हैं या कुछ भी हो तो आप हमेशा अपना पैसा वापस ले सकते हैं। लेकिन हाँ, यही वो प्लेटफॉर्म है जिसे मैं अपने सभी दोस्तों और परिवार वालों को सलाह देता हूँ जब भी वे मुझसे पूछते हैं कि वेबसाइट या ऐप बनाने के लिए क्या इस्तेमाल करें।
ये शुरुआती लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है और मैं इसे बहुत बहुत ज्यादा सलाह देता हूँ। तो अब हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब आपको अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड डालना होगा और फिर आप अपनी पेमेंट डिटेल्स भी भर पाएंगे। तो मैं जो बनाने जा रहा हूँ वो कुछ एक मॉर्गेज कैलकुलेटर जैसा होगा। अगर हम यहाँ इस पे क्लिक करें तो आप देख सकते हैं कि ये एक वेबसाइट है और असल में ये आपको अपने घर, डाउन पेमेंट, लोन अमाउंट, ब्याज दर जैसी जानकारी डालने की सुविधा देती है। ये मूल रूप से आपकी पेमेंट से जुड़ी कई सारी जानकारियां निकाल कर देगा। जैसा कि आप देख सकते हैं इस पेज पर विज्ञापन है। अगर आप इसे भी देखिए तो ये भी काफी हद तक वैसा ही है, थोड़ा अलग है, लेकिन यहाँ भी एक विज्ञापन है। तो हाँ, हम जो करने जा रहे हैं वो है कि हम कुछ ऐसा ही बनाएंगे। मैं चैट जीपीटी में हूँ और मैं मूल रूप से चैट जीपीटी से हमारे लिए एक प्रॉम्प्ट बनवाने वाला हूँ। अब आपको ये करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं इसकी सलाह जरूर दूंगा। ये एक बहुत ही विस्तृत प्रॉम्प्ट बना सकेगा जिसे हम होस्टिंगर होराइजंस में कॉपी कर सकते हैं। अब इस वीडियो के लिए हम एक मॉर्गेज कैलकुलेटर बना रहे हैं, लेकिन आप लोग और भी बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। आप एक बिजनेस नाम जनरेटर बना सकते हैं, आप एक टाइपिंग टेस्ट बना सकते हैं। मैं जो सलाह दूंगा वो ये है कि चैट जीपीटी पे जाएं, उससे कहें कि वो आपको अलग अलग टूल्स के लिए आइडिया देने में मदद करे और फिर आप जो चाहें वो चुन लें। ठीक है, तो अब इसने हमारे लिए एक बहुत ही विस्तृत प्रॉम्प्ट बना दिया है और मूल रूप से मैं क्या करने वाला हूं कि मैं इसे पूरा कॉपी कर लूंगा। चलिए वापस होस्टिंगर होराइजंस पर चलते हैं और अब हम क्या करेंगे कि इसे कॉपी करेंगे और इस बटन को दबाएंगे। जैसा कि मैंने कहा, आपको कोडिंग का अनुभव होने की जरूरत नहीं है, आपको बस अंग्रेजी का इस्तेमाल करना है ताकि होराइजंस एआई बिल्डर को गाइड कर सकें। ये आपके द्वारा सबमिट किए गए प्रॉम्प्ट को समझ जाएगा, चाहे आप लोग जो भी डालें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इसने समझ लिया कि हम क्या पूछ रहे हैं और अब ये हमारे ऐप की नींव बनाना शुरू कर रहा है। यहां दाईं ओर अगर आप इसमें कोई बदलाव करना चाहते हैं तो आप सब कुछ यहीं सिर्फ लिखित अंग्रेजी में कर सकते हैं। ये आपसे कुछ सवाल भी पूछ सकता है या आपको कुछ जानकारी डालने के लिए कह सकता है और ये सब यहीं पर होता है। ठीक है, तो बात यह है कि आप असल में एक बहुत ही तेज प्रोग्रामर कोडर से चैट कर रहे हैं और इसे बिल्कुल वही बता रहे हैं जो आप उससे करवाना चाहते हैं। होराइजंस के साथ ये वेब एप्स बनाना, खास बात यह है कि ये इतना जटिल नहीं होना चाहिए और अगर ये थोड़ा जटिल भी हो तब भी इसे बनाने में ज्यादा समय नहीं लगता। इसके अलावा आप लोग इसे मोनेटाइज करने के अनगिनत तरीके भी अपना सकते हैं। उदाहरण के लिए आप वेब ऐप की सामग्री से जुड़े अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए एफिलिएट लिंक ले सकते हैं और उन लिंक को उस पेज पर ब्लॉग आर्टिकल्स के भीतर लगा सकते हैं। तो आप इसे मोनेटाइज करने के तरीके में वाकई बहुत क्रिएटिव हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो मैं आपको सिखा रहा हूं वो ये है कि इन एप्स को सिर्फ इंग्लिश में बिना किसी कोडिंग के बनाना कितना आसान है। मुझे कोडिंग का बिल्कुल भी अनुभव नहीं है, मुझे एक भी लाइन कोड लिखना नहीं आता, लेकिन मैंने सिर्फ होराइजंस का इस्तेमाल करके बहुत शानदार एप्स बना लिए हैं। तो हमारी वेब ऐप का पहला ड्राफ्ट बनकर तैयार हो गया है। और जब मैं वेब ऐप कहता हूं तो मेरा मतलब है कि ये वेबसाइट और ऐप दोनों का मिश्रण है ना, इसमें बहुत सारी फंक्शनैलिटी है और जैसा कि आप देख सकते हैं ये वाकई में बहुत बहुत शानदार दिख रहा है। मैं अभी इसे स्क्रॉल करके आपको दिखाने जा रहा हूं। अगर आप इसे बड़ा करना चाहते हैं तो आप यहां से आसानी से कर सकते हैं। मैं इसे ऐसे ही छोड़ने वाला हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें मोबाइल व्यू भी है, तो अगर आप देखना चाहते हैं कि ये फोन पे कैसा दिखेगा, वो भी वाकई में बहुत अच्छा दिखता है। अब शायद कुछ चीजें होंगी जिन्हें आप बदलना चाहेंगे। उदाहरण के लिए अगर मैं यहाँ इस बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे कहीं भी नहीं ले जाता और साथ ही मुझे नहीं लगता कि हमें ये लर्न मोर बटन चाहिए, तो मैं मूल रूप से ऐसा कुछ कर सकता हूँ। ठीक है, तो सुनिश्चित करें कि हीरो सेक्शन में स्टार्ट कैलकुलेटिंग बटन कैलकुलेटर से लिंक हो और फिर लर्न मोर बटन को भी हटा दें। तो चलिए अब हम ये करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि बदलाव लागू हो गए हैं। हमने यहाँ जो बटन था उसे हटा दिया है और अब ये वास्तव में काम भी करता है। अब मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर इसमें कोई गलती हो जाती है, और ऐसा होना संभव है, तो आप हमेशा अपनी वेबसाइट ऐप का पिछला वर्जन बहाल कर सकते हैं। और मूल रूप से ऐसा करने के लिए आपको बस चैट में उस जगह को ढूंढना है और रिस्टोर बटन पर क्लिक करना है। तो अगर मैं उस बटन को वापस लाना चाहता हूं तो मैं इस पर क्लिक कर सकता हूं और ये मुझे सीधे उस पिछले वर्जन पर ले जाएगा। ये बहुत मददगार है क्योंकि आप शायद कई छोटे छोटे बदलाव करेंगे। किसी बदलाव के बाद कुछ चीजें खराब हो सकती हैं और आप पिछला वर्जन बहाल करना चाह सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ कैलकुलेटर पे क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये कैलकुलेटर है। मैं चाहता हूं कि आप लोग ये समझें कि यहाँ चैट के जरिए आप जो भी बदलना चाहें लगभग सब कुछ बदल सकते हैं। वो उदाहरण के लिए अगर मैं चाहता हूं कि इसका नाम कुछ और हो जाए, मान लीजिए मॉर्गेज कैल्क, तो मैं इसे बता सकता हूं और ये उसे बदल देगा। मैं सभी रंग भी बदल सकता हूं। मैं यहाँ एक इमेज भी अपलोड कर सकता हूं जिसे मैं शायद लोगों के तौर पर लगाना चाहता हूं। अगर मैं मान लीजिए इस अफोर्डेबिलिटी टैब को हटाना चाहता हूं तो मैं इसे बता सकता हूं और ये उसे हटा सकता है। और हाँ, जैसा कि आप देख सकते हैं इसने हमें कुछ वाकई दिलचस्प फीचर्स दिए हैं जो थोड़े ज्यादा जटिल हैं। उदाहरण के लिए आप कुछ खास सिनेरियो सेव कर सकते हैं। ये बहुत मददगार है क्योंकि आमतौर पर जब आप ऐसे कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं तो आप अलग अलग विकल्पों को तौल रहे होते हैं, है ना। जैसे अगर मैं थोड़ी बड़ी डाउन पेमेंट डालना चाहता हूं तो मेरी पेमेंट कैसे दिखेगी, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन हाँ, ऐसा लगता है कि ये वाकई बहुत अच्छे से बनाया गया है। हम अलग अलग प्रीसेट्स में से चुन सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर मैं 20% डाउन के साथ एक कन्वेंशनल लोन ले रहा हूं तो हम प्राइस $5 लाख सेट कर सकते हैं, डाउन पेमेंट 20%। हम डॉलर अमाउंट भी चुन सकते हैं।
इसका मतलब है कि हमारे पास $4 लाख का लोन है। ये 30 साल के लिए सेट किया गया है। हम अपनी ब्याज दर डाल सकते हैं जैसे कि 6.8% और फिर नंबर बदल सकते हैं। हम एडवांस्ड ऑप्शंस के साथ भी खेल सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक बहुत ही शानदार वेबसाइट है जिसे मैंने सच में 10 मिनट से भी कम समय में बना दिया। अब अगर मैं इसे लाइव करना चाहूं तो शायद मैं इसमें और थोड़ा ट्विकिंग वगैरह करूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये वाकई काफी मजबूत दिख रही है। इसमें ऐसे विजुअल्स हैं जिनके साथ हम सच में इंटरैक्ट कर सकते हैं। हमारे पास ये टेबल भी है, हमारे पास इनसाइट्स भी है ना, तो वाकई बहुत ही शानदार। और मान लीजिए उदाहरण के लिए मैं यहाँ आना चाहता हूँ, मान लीजिए हम एक ब्लॉग सेक्शन जोड़ना चाहते हैं। इस वेबसाइट में एक ब्लॉग सेक्शन जोड़ें, ठीक है, इस वेबसाइट में एक ब्लॉग सेक्शन जोड़ें और उसमें एक आर्टिकल डालें जिसका नाम हो मैं कितना घर खरीद सकता हूं। मुझे सच में अच्छा लगता है देखना कि ये क्या कर रहा है, जैसे कि ये कितनी प्रगति कर रहा है और अलग अलग स्टेप्स ले रहा है, क्योंकि अगर मुझे ये सब खुद करना होता तो इसमें कई दिन लग जाते हैं। अब हमारे पास यहीं पर एक ब्लॉग सेक्शन है, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं तो ये मुझे कई अलग अलग आर्टिकल्स पे ले जाता है। हमारा मैं कितना घर खरीद सकता हूं वाला आर्टिकल यही है, इस पे क्लिक करें। और आप लोग क्या कर सकते हैं, आप आसानी से इन आर्टिकल्स में एफिलिएट लिंक डाल सकते हैं। ये इन वेबसाइट्स का इस्तेमाल करके पैसे कमाने का एक और तरीका है। और हाँ, इसमें बहुत बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। अगर आप सच में देखना चाहते हैं कि इसे बनाने में कौन सा कोड इस्तेमाल हुआ है तो आप यहाँ इस बटन पर क्लिक कर सकते हैं और उसे देख सकते हैं। मुझे वो पढ़ना बिल्कुल नहीं आता तो मैं वो करने नहीं जा रहा हूँ। आप कंटेंट को एडिट भी कर सकते हैं। और हाँ, सिर्फ इस वीडियो के लिए मुझे लगता है कि अभी के लिए इतना काफी है। हमने पहले ही कुछ ही मिनटों में ये बहुत शानदार टूल बना लिया है। तो अब मैं जो करने जा रहा हूँ वो है हमारी वेबसाइट में गूगल एडसेंस को शामिल करना। तो मैं यही कहने वाला है, मैं इस पेज पर गूगल एडसेंस के विज्ञापन जोड़ना चाहता हूँ। क्या आप मेरी इसमें मदद कर सकते हैं? अब कुछ चीजों के लिए आपको खुद इनपुट देना पड़ेगा। तो उदाहरण के लिए इसमें हमें अपना एडसेंस कोड चाहिए होगा जो हमें अपने एडसेंस अकाउंट से मिलेगा। मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा कि ये कैसे करना है। और जैसा कि आप देख सकते हैं इसके लिए हमारा पब्लिशर आईडी और एड कोड्स चाहिए होंगे। और हम क्या कर सकते हैं कि इन्हें यहाँ पेस्ट कर दें और ये हमारे लिए सब कुछ सेट कर देगा। ठीक है, अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि अपना एडसेंस अकाउंट कैसे सेट करें। तो अगर आप बस एडसेंस गूगल सर्च करें तो ये आपको इसी पेज पर ले आएगा और आपको क्या करना है, ये साइन अप पे क्लिक करना है। अगर आपके पास पहले से अकाउंट है तो आप साइन इन कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये आपसे आपकी वेबसाइट पूछेगा, तो मैं बस डाल देता हूँ, मेरे पास अभी साइट नहीं है। अपना पेमेंट, देश और क्षेत्र चुने। मैं यूएस में हूँ तो मैं वही चुनूंगा। फिर ध्यान से पढ़ें और स्टार्ट यूजिंग एडसेंस पर क्लिक करें। और सबसे पहले जो हमें करना है वो है आपकी पेमेंट सेट करना। तो आपको यहाँ आके एंटर इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करना है। अब आप अकाउंट टाइप, अपना नाम और पता डालेंगे और फिर सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब आप ये भी देख सकते हैं कि आपकी वेबसाइट पर विज्ञापन कैसे दिखेंगे, लेकिन अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि अपनी साइट को असल में एडसेंस से कैसे जोड़ना है। तो चलिए यहाँ इस बटन पे क्लिक करते हैं। अब इससे पहले कि मैं ये करूं, मैं वापस होस्टिंगर होराइजन्स पे आऊंगा और हमें क्या करना है कि हमें पब्लिश पर क्लिक करना है। अब आपको अपना कस्टम डोमेन कनेक्ट करना होगा, तो हम इस पे क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा अलग दिख रहा है। असल में मैंने पिछली बार गलत अकाउंट पे बना दिया था तो मुझे उसे फिर से करना पड़ा। लेकिन असल में आपको क्या करना है, पब्लिश पर क्लिक करना है। हमें एक डोमेन कनेक्ट करना होगा। तो चलिए ऐसा कुछ करते हैं, चलो mortgagecalculatorApp.com करते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करें। आप लोगों के पास पहले से ये एक डोमेन शामिल होना चाहिए, लेकिन मैं जल्दी से ये कर लेता हूं। तो मैं वापस एडसेंस पे जाऊंगा और हम यहाँ इस बटन पर क्लिक करेंगे ताकि अपनी साइट को एडसेंस से कनेक्ट कर सकें। अब सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो है अपनी साइट की ओनरशिप वेरीफाई करना। तो मैं कॉपी पर क्लिक करूंगा, फिर मैं कहूंगा कि इस कोड को वेबसाइट पे लगाएं। इस बॉक्स को चेक करें, वेरीफाई पे क्लिक करें। एक बार जब आप ये कर लें तो आपको वेरीफाई पे क्लिक करना है। इसके बाद ये रिक्वेस्ट रिव्यू पे जाएगा और इसमें 24 घंटे तक लग सकते हैं। उसके बाद आपको सही कोड्स मिलेंगे जिन्हें आप होस्टिंगर होराइजन्स में डालेंगे। तो बस इसे यहाँ डालें और गूगल एडसेंस को पूरी तरह से लोड और काम करने के लिए दिए गए निर्देशों का पालन करें। अब अपने एडसेंस अकाउंट में अगर आप साइट्स पर जाएंगे तो आपको वे सभी साइट्स दिखेंगी जो अभी एडसेंस अप्रूव्ड हैं। आप अपनी वेबसाइट्स पर दिखने वाले अलग अलग विज्ञापनों को मैनेज कर पाएंगे और निश्चित रूप से आप यहाँ अपने पेमेंट्स भी चेक कर सकते हैं। मैं अभी इसमें ज्यादा गहराई में नहीं जाया, बाकी की प्रक्रिया काफी सीधी सादी है। और जैसा कि मैंने कहा, आपको बस होराइजन्स का इस्तेमाल करना है। ये आपसे सारी जरूरी जानकारी मांगेगा, आप वो जानकारी चैट में डालेंगे और ये आपके लिए सारा कोडिंग कर देगा। तो हाँ, यही तरीका है जिससे आप लोग गूगल एडसेंस के साथ ऑनलाइन पैसे कमाना शुरू कर सकते हैं। जब आप इसे बहुत उपयोगी यूटिलिटी वेब एप्स बनाने की रणनीति के साथ जोड़ते हैं तो ये वास्तव में एक परफेक्ट वेबसाइट बन जाती है जिसे लोग खोज सकते हैं, ऑर्गेनिक व्यूज मिल सकते हैं और आप गूगल एडसेंस के जरिए पैसिव इनकम कमाना शुरू कर सकते हैं। आजकल पैसे कमाने के लिए आपको कोई बहुत बड़ी ऑनलाइन कंपनी की जरूरत नहीं है। इसके बजाय आप होस्टिंगर होराइजन्स का इस्तेमाल करके ऐसे बहुत उपयोगी निच साइट्स बना सकते हैं और उन्हें गूगल एडसेंस, एफिलिएट लिंक या जो भी आप चाहें उसके जरिए बहुत प्रभावी ढंग से मोनेटाइज कर सकते हैं। असल में उदाहरण के लिए अगर मान लीजिए आप एक मॉर्गेज ब्रोकर हैं तो ऐसी साइट आपके खुद के बिजनेस के लिए एक परफेक्ट लीड जनरेशन सोर्स हो सकती है। वैसे भी इस वीडियो में जिन सभी रिसोर्सेज के बारे में हमने बात की है वे नीचे दिए गए हैं। अगर आप लोग मेरा होस्टिंगर लिंक इस्तेमाल करते हैं तो इससे चैनल को सपोर्ट मिलेगा, आपको सबसे अच्छा प्राइसिंग भी मिलेगा, साथ ही वो एक्सक्लूसिव डिस्काउंट भी। तो मैं पहले से ही आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन जरूर दबाएं, और अगर आप ऐसे और कंटेंट देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब भी करें। मैं उद्यमिता, ट्यूटोरियल्स, फाइनेंस और ऐसी बहुत सारी चीजों पर वीडियो बनाता हूं ताकि आप सभी एक आर्थिक रूप से सफल जीवन जी सके। आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आपको अगली वीडियो में मिलूंगा। नमस्ते।